एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश के शिखर पर विहार कर रहे थे। उस समय पार्वती जी का सौंदर्य खिल रहा था। उसे देखकर भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि नारी का जन्म अत्यंत शोभनीय है। फिर उन्होंने प्रेम से विभोर होकर पार्वती जी का मुखमंडल स्पर्श करते हुए कहा कि प्रिय, तुम्हारी कृपा से मेरी सारी मनोकामना पूरी हो चुकी। देवघर। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश के शिखर पर विहार कर रहे थे। उस समय पार्वती जी का सौंदर्य खिल रहा था। उसे देखकर भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि नारी का जन्म अत्यंत शोभनीय है। फिर उन्होंने प्रेम से विभोर होकर पार्वती जी का मुखमंडल स्पर्श करते हुए कहा कि प्रिय, तुम्हारी कृपा से मेरी सारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। कुछ भी शेष नहीं रहा। फिर भी मेरी एक इच्छा है, तुम उसे पूर्ण कर दो। तब पार्वती ने कहा कि शंभु, आपकी कौन सी इच्छा है बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब शिव जी ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि तुम मृत्यु लोक में पुरुष रूप में अवतरित हो और मैं स्त्री रूप में अवतरित होऊंगा। इस समय तुम्हारा जिस तरह मैं पति हूँ वह तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, उसी प्रकार का दाम्पत्य प्रेम उस समय भी हो, यही मेरी इच्छा है। भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती मुस्कुरा उठी और कहा कि प्रभु, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य मृत्यु लोक में पुरुष के रूप में अवतरित होंगी। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी पर वासुदेव के घर पुरुष के रूप में जन्म लूंगी। लेकिन महादेव, आपको भी मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, देवी शीघ्र कहो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि आपको भी स्त्री रूप में अवतरित होना होगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं भी तुम्हारी प्राण सदृश वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में प्रकट होकर तुम्हारे साथ विहार करूंगा। इसके साथ साथ मेरी 8 मूर्तियां भी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती आदि पटरानियों के रूप में अवतरित होंगी। यह सुनकर भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु, तब मैं आपके मूर्तियों के साथ यथोचित विहार करूंगी, जैसा न तो किसी ने किया और न कभी सुना गया है। जया व विजया नामक मेरी 2 सखियां उस समय श्री राम व वासुदेव के नाम से पुरुष रूप में प्रतिष्ठित होंगी। पूर्व काल में विष्णु के साथ मेरी प्रतिज्ञा हुई है, उसके अनुसार उस समय जब मैं श्री कृष्ण की होंगी, वह मेरे बड़े भाई होंगे। वे बड़े महान, बलशाली व आयुध धारण करने वाले बलराम के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर देवताओं का कार्य संपन्न करूंगी तथा महान कीर्ति स्थापित कर पृथ्वी से वापस चली आऊंगी। पूर्व काल में भगवती व भगवान विष्णु ने जिन राक्षसों का संहार किया था, वे द्वापर के अंत में बहुत से राजाओं के रूप में उत्पन्न हो गए। उनके भार को न सह सकने के कारण पृथ्वी गोरूप धारण कर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, ब्रह्मा, पूर्व काल में जो महान राक्षस मारे गए थे, वे इस समय दुष्ट चरित्र वाले राजा बने हुए हैं। ऐसे लोगों का संहार का उपाय कीजिए। तब पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवती को प्रणाम करते हुए कहा कि माते, आपने और विष्णु जी ने जिन जिन व्यक्तियों, दानवों व राक्षसों का संहार किया था, वे सभी बड़े बड़े दुराचारी राजा हो गए हैं। उनका वध करना जरूरी है। तब भगवती ने कहा कि ब्रह्मा, मैं स्त्री रूप में उन राजाओं का वध नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने भक्ति पूर्वक मेरे स्त्री स्वरूप का आश्रय ग्रहण किया है। लेकिन मेरी जो भद्रकाली की मूर्ति है, वह वासुदेव के घर में पुरुष रूप में जन्म लेगी। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्याम अवतार लेंगे। वे कंस आदि दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। भगवान विष्णु भी अपने अंश से उत्पन्न होकर महाबली अर्जुन के रूप में प्रसिद्ध होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर होंगे। पवन देव, भीमदेव व अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल व सहदेव उत्पन्न होंगे। ये सब धर्म परायण होंगे। दुष्ट दुर्योधन का पांडवों से युद्ध होगा और मैं युद्ध में माया फैलाकर रणभूमि में उपस्थित होकर परस्पर मारने की इच्छा वाले दुष्ट राजाओं का संहार कर दूंगी। मेरी भक्ति में लीन रहने वाले पुण्यात्मा, धर्मनिष्ठ पांडु पुत्र के 5 भाई बच जाएंगे। इस प्रकार पापी राजाओं का संहार कर डालूंगी और पृथ्वी का भार मुक्त कर पुनः यहाँ लौट आऊंगी। आप विष्णु जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे मानव रूप धारण कर पांडु पत्नी के गर्भ वे शीघ्र पृथ्वी पर अवतरित हों।
भगवती के कहने पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंची और उनसे पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इंद्र के द्वारा कुंती के गर्भ से मानव रूप धारण कर अवतरित होऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य शीघ्र करने के लिए अपने अंश से वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुई और भगवान विष्णु ने भी महापराक्रम वाले बलराम तथा पांडु के दूसरे पुत्र अर्जुन के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव भी पीछे नहीं रहे, वे भी वृषभानु गोप के घर में अपनी लीला से स्त्री रूप में जन्म लिया और राधा नाम से विख्यात रखा गया था, क्योंकि उस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को मोक्ष मंत्र प्रदान किए थे। उसके बाद पार्वती जी को उस मंत्र के स्तर का मोक्ष प्राप्त हुआ था, लेकिन पूर्ण मोक्ष से वह दोनों वंचित ही रहे थे। अमरनाथ नाम अमर भगवान के स्थान को दर्शाता है, लेकिन यह भी सच है कि शिव जी वास्तव में अमर भगवान नहीं हैं। इसका प्रमाण देवी पुराण स्कंद 3 में भी मिलता है। इसमें शिव जी अपने नाशवान होने तथा अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। Q.7 शिव जी अमरनाथ क्यों गए थे? शिव जी पार्वती जी को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष मंत्र प्रदान करने के लिए उस स्थान पर लेकर गए जहां पर चिड़िया तक शिव जी की आवाज न सुन सके। उसके बाद यह स्थान अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी स्थान पर पार्वती जी ने अमरता प्राप्त की थी, वो भी तब तक जब तक शिव जी जीवित रहेंगे, लेकिन उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। शिव जी और देवी पार्वती जी दोनों ही अपना समय पूरा होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे। अमरता केवल सर्वशक्तिमान कबीर साहब की सद्भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकती है। अमरत्व केवल तत्वदर्शी संत से मोक्ष मंत्र लेकर भक्ति करने से ही प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही सद्गुरु हैं। केवल वे ही शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति और सच्चे मोक्ष मंत्र प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की बताई साधना को करने वाले साधक अमरलोक यानी कि सतलोक जा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। Q.8 अमरनाथ का क्या अर्थ है? अमरनाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें अमर जिसका अर्थ है जो कभी ना मरे और न जन्म ले, नाथ जिसका अर्थ है भगवान। इस तरह यह स्थान अमर भगवान की महिमा का प्रतीक है। लेकिन यह भी सच है कि शिव जी अमर नहीं है, क्योंकि वह मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं। Q.9 अमरनाथ कहाँ स्थित है? अमरनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ की संपूर्ण कथा जानने के लिए आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को एकांत स्थान पर उपदेश दिया था, जिस कारण से माता पार्वती जी इतनी मुक्त हो गई कि जब तक प्रभु शिव जी तमोगुण की मृत्यु नहीं होगी, तब तक उमा जी की भी मृत्यु नहीं होगी। 7 ब्रह्मा जी रजोगुण की मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु सतोगुण की मृत्यु होगी। 7 विष्णु जी की मृत्यु के पश्चात शिव जी की मृत्यु होगी, तब माता पार्वती जी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, फिर भी जितना लाभ पार्वती जी को हुआ वह भी अधिकारी से उपदेश मंत्र लेकर हुआ। बाद में श्रद्धालुओं ने उस स्थान की याद बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखा तथा दर्शक जाने लगे। जैसे यह दास संत रामपाल स्थान स्थान पर जाकर सत्संग करता है, वहाँ पर खीर व हलवा भी बनाया जाता है। जो भक्तात्मा उपदेश प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग समापन के उपरांत सर्व टेंट आदि उखाड़ कर दूसरे स्थान पर सत्संग के लिए चले गए। पूर्व स्थान पर केवल मिट्टी या ईंटों की बनाई भट्ठी व चूल्हे शेष छोड़ दिए। फिर कोई उसी शहर के व्यक्ति से कहे कि आओ आपको वह स्थान दिखा कर लाता हूँ जहाँ संत रामपाल दास जी का सत्संग हुआ था, खीर बनाई थी। बाद में उन भट्टियों को देखने जाने वाले को न तो खीर मिले, न ही सत्संग के अमृत वचन सुनने को मिले, न ही उपदेश प्राप्त हो सकता जिससे कल्याण हो सके। उसके लिए संत ही खोजना पड़ेगा। जहाँ सत्संग चल रहा हो वहाँ पर सर्व कार्य सिद्ध होंगे।
ठीक इसी प्रकार तीर्थों व धामों पर जाना तो उस यादगार स्थान रूपी भट्ठी को देखना मात्र ही है। यह पवित्र गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जिससे कोई लाभ नहीं। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र। तत्वज्ञानहीन संतों व महंतों तथा आचार्यों द्वारा भ्रमित श्रद्धालु तीर्थों व धामों पर आत्म कल्याणार्थ जाते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर गए श्रद्धालु 3-4 बार बर्फानी तूफान में दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रत्येक बार मरने वालों की संख्या हजारों होती थी। विचारणीय विषय है कि यदि श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजा लाभदायक होती तो क्या भगवान शिव उन श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं करते? अर्थात प्रभु शिव जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना से अप्रसन्न है। श्री अमरनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई? एक अमरनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी? अमरनाथ मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि इसकी स्थापना भक्तों द्वारा ही की गई थी। इस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को मोक्ष मंत्र प्रदान किया था, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि मंदिर में ज्योतिर्लिंग का निर्माण और उससे जुड़ी पूजा का हमारे धार्मिक ग्रंथों में कोई प्रमाण नहीं है। क्या अमरनाथ मंदिर की यात्रा करने से मुक्ति मिलती है? अमरनाथ का मंदिर उस घटना का प्रतीक है जब शिव जी ने एक सूखे पेड़ के नीचे पार्वती जी को मोक्ष मंत्र प्रदान किया था। उसके बाद ऋषि भृगु ने इस स्थान की खोज की थी और फिर इसे अमरनाथ के नाम से जाना जाने लगा। अब वहां श्रद्धालु यह सोच कर जाते हैं कि उन्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन अमरनाथ धाम में जाने वाले लाखों लोगों द्वारा मनमानी पूजा की जाती है, क्योंकि लोग यह मानते हैं कि इससे उन्हें लाभ मिलेगा, जबकि वह वास्तविक मोक्ष मंत्र से वंचित है जो शिव जी ने पार्वती जी को दिया था। Q3 अमरनाथ का इतिहास क्या कहता है? कहा जाता है कि एक बार नारद जी ने पार्वती जी को शिव जी के बारे में यह बताया कि उनके पास मोक्ष मंत्र है। उस मोक्ष मंत्र को प्राप्त करने के बाद पार्वती जी की भी तब तक मृत्यु नहीं होगी जब तक शिव जी जीवित रहेंगे। फिर नारद जी की इस बात से प्रेरित होकर पार्वती जी ने शिव जी से मोक्ष मंत्र प्राप्त करने की इच्छा जताई थी। उसके बाद शिव जी भी सहमत हो गए और पार्वती जी को एक एकांत स्थान पर ले गए और वहां एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने पार्वती जी को अपने स्तर तक का मोक्ष मंत्र प्रदान किया था। उसके बाद यह स्थान अमरनाथ धाम के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है अमर भगवान का स्थान। लेकिन अमरनाथ मंदिर की यात्रा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु से मोक्ष मंत्र प्राप्त करने चाहिए। Q4 अमरनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? अमरनाथ मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ शिव जी ने पार्वती जी को मोक्ष मंत्र प्रदान किया था, लेकिन पार्वती जी का पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ था। पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण संत की शरण लेनी चाहिए। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र पूर्ण संत है और वे ही मोक्ष मंत्र प्रदान कर सकते हैं। Q5 अमर कथा किसने सुनी थी? पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अमर कथा सुनी थी, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली और उनके अंदर मोक्ष मंत्र प्राप्त करने की इच्छा बढ़ गई थी। लेकिन शिव जी और पार्वती जी दोनों की मृत्यु होती है क्योंकि उनके पास पूर्ण मोक्ष का मंत्र नहीं है। Q6 इस तीर्थ स्थान का नाम अमरनाथ क्यों रखा गया था? तीर्थ स्थान का नाम अमरनाथ इसलिए रखा गया था क्योंकि उस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को मोक्ष मंत्र प्रदान किए थे। उसके बाद पार्वती जी को उस मंत्र के स्तर का मोक्ष प्राप्त हुआ था, लेकिन पूर्ण मोक्ष से वह दोनों वंचित ही रहे थे। अमरनाथ नाम अमर भगवान के स्थान को दर्शाता है, लेकिन यह भी सच है कि शिव जी वास्तव में अमर भगवान नहीं है। इसका प्रमाण देवी पुराण स्कंद 3 में भी मिलता है। इसमें शिव जी अपने नाशवान होने तथा अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। Q7 शिव जी अमरनाथ क्यों गए थे? शिव जी पार्वती जी को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष मंत्र प्रदान करने के लिए उस स्थान पर लेकर गए जहां पर चिड़िया तक शिव जी की आवाज न सुन सके। उसके बाद यह स्थान अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी स्थान पर पार्वती जी ने अमरता प्राप्त की थी, वो भी तब तक जब तक शिव जी जीवित रहेंगे, लेकिन उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था।
शिव जी और देवी पार्वती जी दोनों ही अपना समय पूरा होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे। अमरता केवल सर्वशक्तिमान कबीर साहब की सद्भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकती है। अमरत्व केवल तत्वदर्शी संत से मोक्ष मंत्र लेकर भक्ति करने से ही प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही सद्गुरु हैं। केवल वे ही शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति और सच्चे मोक्ष मंत्र प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की बताई साधना को करने वाले साधक अमरलोक यानी कि सतलोक जा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। Q.8 अमरनाथ का क्या अर्थ है? अमरनाथ दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें अमर जिसका अर्थ है जो कभी ना मरे और न जन्म ले, नाथ जिसका अर्थ है भगवान। इस तरह यह स्थान अमर भगवान की महिमा का प्रतीक है। लेकिन यह भी सच है कि शिव जी अमर नहीं है, क्योंकि वह मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं। Q.9 अमरनाथ कहाँ स्थित है? अमरनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ की संपूर्ण कथा जानने के लिए आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। क्या अमरनाथ मंदिर की यात्रा करने से मुक्ति मिलती है? अमरनाथ का मंदिर उस घटना का प्रतीक है जब शिव जी ने एक सूखे पेड़ के नीचे पार्वती जी को मोक्ष मंत्र प्रदान किया था। उसके बाद ऋषि भृगु ने इस स्थान की खोज की थी और फिर इसे अमरनाथ के नाम से जाना जाने लगा। अब वहां श्रद्धालु यह सोच कर जाते हैं कि उन्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन अमरनाथ धाम में जाने वाले लाखों लोगों द्वारा मनमानी पूजा की जाती है, क्योंकि लोग यह मानते हैं कि इससे उन्हें लाभ मिलेगा, जबकि वह वास्तविक मोक्ष मंत्र से वंचित है जो शिव जी ने पार्वती जी को दिया था। Q3 अमरनाथ का इतिहास क्या कहता है? कहा जाता है कि एक बार नारद जी ने पार्वती जी को शिव जी के बारे में यह बताया कि उनके पास मोक्ष मंत्र है। उस मोक्ष मंत्र को प्राप्त करने के बाद पार्वती जी की भी तब तक मृत्यु नहीं होगी जब तक शिव जी जीवित रहेंगे। फिर नारद जी की इस बात से प्रेरित होकर पार्वती जी ने शिव जी से मोक्ष मंत्र प्राप्त करने की इच्छा जताई थी। उसके बाद शिव जी भी सहमत हो गए और पार्वती जी को एक एकांत स्थान पर ले गए और वहां एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने पार्वती जी को अपने स्तर तक का मोक्ष मंत्र प्रदान किया था। उसके बाद यह स्थान अमरनाथ धाम के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है अमर भगवान का स्थान। लेकिन अमरनाथ मंदिर की यात्रा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु से मोक्ष मंत्र प्राप्त करने चाहिए। Q.4 अमरनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? अमरनाथ मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ शिव जी ने पार्वती जी को मोक्ष मंत्र प्रदान किया था, लेकिन पार्वती जी का पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ था। पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण संत की शरण लेनी चाहिए। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र पूर्ण संत है और वे ही मोक्ष मंत्र प्रदान कर सकते हैं। Q.5 अमर कथा किसने सुनी थी? पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अमर कथा सुनी थी, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली और उनके अंदर मोक्ष मंत्र प्राप्त करने की इच्छा बढ़ गई थी। लेकिन शिव जी और पार्वती जी दोनों की मृत्यु होती है क्योंकि उनके पास पूर्ण मोक्ष का मंत्र नहीं है। Q.6 इस तीर्थ स्थान का नाम अमरनाथ क्यों रखा गया था? तीर्थ स्थान का नाम अमरनाथ इसलिए रखा गया था क्योंकि उस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को मोक्ष मंत्र प्रदान किए थे। उसके बाद पार्वती जी को उस मंत्र के स्तर का मोक्ष प्राप्त हुआ था, लेकिन पूर्ण मोक्ष से वह दोनों वंचित ही रहे थे। अमरनाथ नाम अमर भगवान के स्थान को दर्शाता है, लेकिन यह भी सच है कि शिव जी वास्तव में अमर भगवान नहीं है। इसका प्रमाण देवी पुराण स्कंद 3 में भी मिलता है। इसमें शिव जी अपने नाशवान होने तथा अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। Q.7 शिव जी अमरनाथ क्यों गए थे? शिव जी पार्वती जी को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष मंत्र प्रदान करने के लिए उस स्थान पर लेकर गए जहां पर चिड़िया तक शिव जी की आवाज न सुन सके। उसके बाद यह स्थान अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी स्थान पर पार्वती जी ने अमरता प्राप्त की थी।
वो भी तब तक जब तक शिव जी जीवित रहेंगे। लेकिन उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। शिव जी और देवी पार्वती जी दोनों ही अपना समय पूरा होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे। अमरता केवल सर्वशक्तिमान कबीर साहब की सद्भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकती है।